हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति के बारे में, और संख्या पद्धति के बारे में अभी तक हमने संख्या और अंकों के बारे में पढ़ा था। तो हमने पिछले वाले भाग में पढ़ा था कि जो संख्या लिखी हुई है अंक वो कितने नंबर पर आएंगे, इतने अंक वाली संख्या में गिनती में अंदर कौन से अंक आएंगे। तो एक वर्षन वापस हम रिपीट करते हैं, उसके बाद हम अपना अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि अगला टॉपिक क्या है। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, एक विद्यार्थी गिनती लिखने में एक विद्यार्थी गिनती लिखने में कुल 44,000 अंकों का प्रयोग करता है। अंकों का प्रयोग करता है। उसने कहां तक गिनती लिखी, बताओ। उसने कहां तक गिनती लिखी। हमने पिछले पार्ट में एक सारणी पढ़ी थी। मैं जो भी इंपॉर्टेंट लाइन लिखा रहा हूं वो अगर आप नोट्स लिख रहे होगे तो आपके आगे वाले भाग के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी चीज लिखो। अब आप चीज याद रखना कि मैं पूछा क्या है, दिया क्या है, पूछा क्या है। अगर यहां पर संख्या देखकर अंक पूछे तो दूसरा तरीका है, और यहां पर अंक देखकर संख्या पूछे तो दूसरा तरीका है। ये याद रखना आपको छोटे से। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 99 तक कुल टोटल संख्या लिखी जाती है 199। फिर वापस 1 से लेकर 999 तक संख्या लिखी जाती है हमारे पास 2889। ठीक है। फिर 1 से लेकर 1 2 3 4 9,999 संख्या कितनी लिखी जाती है, अंक कितने लिखा जाता है हमारे पास, अंक लिखे जाते हैं 3 8 8 8 और 9। अब जो हमारे पास ये 1 से लेकर 9,999 तक संख्या अंक कितने होंगे, मतलब इतनी संख्या लिखी जाएगी हमारे पास, तो अंक हो जाएंगे हमारे पास 38,890। और हमें पूछा गया है 44,014। तो अब हमारे पास 44,014 में से घटा देंगे हम 38,800, घटा दें तो ये घटाओ 14 में से 9 गया, 10 11 12 13 14 5। फिर 10 में से 8 गया 2 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा। फिर यहां पर हो जाएगा 13 में से 8 8 9 10 11 12 13 5। तो कितने वर्ड हो जाएंगे। ये संख्या लिखी हमने कितनी, 1 से लेकर 9,999 तक संख्या लिखी, तो अंक हमारे पास टोटल कितने हुए, ये अंक। अब अंक बच गए कितने, 5,125 अंक बच गए। और ये जो बचने वाले अंक है वो कितने अंक के होंगे। हमने 9 तक संख्या लिखी, ये कितने अंक तक की संख्या ही थी, ये तो पता है ना। 1 2 3 4 4 अंक की संख्या थी। इसका मतलब है अब आगे वाली संख्या आएगी वो कितने अंक की होगी, 5 अंक की। तो इसमें हम कितने का भाग लगाएंगे, 5 का। 5 एकम 5, फिर 0 5 दूने 10 55 25। कितनी संख्या होगी, 1,025 संख्या होगी। अब कहोगे इतना उत्तर आएगा, नहीं, आपके पास ये उत्तर तो पहले से ही है, प्लस 1,025। 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 9 10 2 12 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 हासिल लगा 1, 9 10 11 11,023। कितना आएगा उत्तर हमारे पास, 11,000। एक बार के लिए वापस देख लो, नोट से 14 होता है, यहाँ पर 11,024 आएगा। ठीक है। तो हमारे पास उत्तर आएगा 11,024। हमने 1 से लेकर 11,024 तक संख्याएं लिखेंगे, जैसे 11,023 11,024 11,025। तो हमारे पास टोटल अंक आ जाएंगे 44,014। मान लो मैं 11,025 लिखना चाहूं, ऐसे 11,025, तो टोटल अंक कितने यूज होंगे, अंक तो 14 हो गए, 44,015 44,016 44,017 44,018 44,019। आप चाहो तो ज्ञात करके भी देख सकते हो। तो हमने ये टॉपिक पढ़ लिया संख्याओं वाला कि अंक कौन कौन से। अब आपको थोड़ा सा अलग टॉपिक है संख्याओं वाला है, सेम ही। अब इस संख्याओं के टॉपिक अंकों के बारे में हम पढ़ने वाले, गुणनखंड के बारे में कि कोई संख्या किसके गुणनखंड होती है वगैरह वगैरह होती है। तो इससे पहले हम छोटी सी चीजें पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन मान लो या कुछ भी मान लो, क्वेश्चन दे रखा है कि 2,365 अंकों वाली संख्या के अंतिम 4 अंक कौन से। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। अब ऐसे प्रश्न हो जाएंगे। अब
आपके परीक्षा में प्रश्न ये वाला नहीं बनने वाला है, अगर बन भी जाए तो कोई बात नहीं, प्रश्न बनेंगे आपके पास कि मान लो कोई संख्या दे रही है 2365 या फिर 2365 अंक वाली संख्या है, इसके अंतिम 4 अंक को ज्ञात कीजिए, या फिर अंतिम अंक कौन सा है, या फिर इकाई अंक कौन सा ज्ञात कीजिए, या फिर इसके में अंक इकाई अंकों में 4 का भाग दीजिए, ऐसा पूछ सकते हैं कोई भी प्रश्न। तो इस प्रश्न को सरल करने के लिए हमें करना कुछ नहीं है, 2368 आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 99 तक संख्या कितनी होती है, सॉरी अंक कितने होते हैं 189, 1 से लेकर 999 संख्या तक अंक कितने होते हैं 2889। तो ये 2889 से क्या छुट्टी है, तो इसका मतलब हम करना किसे 1 से लेकर 99 तक संख्या कितनी हो जाएगी 189। तो जो भी संख्या है हमारे पास छोटी, उसको किसमें से घटा देना है, जो दी हुई संख्या में से अंकों में से घटा देना है, तो हो जाएगा 890। ये घटाएंगे तो 15 में से 9 गया 9, ये हो जाएगा 6, फिर 7 में 17 में से 8 गया कितना हो जाएगा 9, यहाँ 2 1 हो जाएगा, कितना बच गया 1196, कितना बच गया हमारे पास 1196। ठीक है, आगे देखो 2196 होगा, कितना होगा 2196 होगा। अब जो 2196 होगा वो कितने अंक की संख्या होगी, यहां पर 2 अंक तक तो आ गए हमारे पास, जहां जैसे हमने यहां पर 4 अंक तक पढ़ी थी, फिर इसमें किसका भाग लगाया 5 का। हमने यहां तक कितनी पढ़ी 2 अंक तक, किसका भाग लगाएंगे 3 का, 3 साते 21, 3 तिया 9, 3 साते 21, वापस देख लो एक बार के लिए, वापस देखो यहाँ पर 5, 15 में से, हाँ ये थोड़ा सा गलती हो गई हमारा, 15 में से बचाएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर जाएगा 7, फिर 3 दूने 6, 1 7, 3 पंजे 15, ये वाला 3 दूने 6, 1 7, 3 पंजे 15, ये तो आया टोटल भाग प्लस एक शेषफल, एक शेषफल हमारे पास क्या आया, टोटल संख्या ये तो आई 725, कितने अंक वाली संख्या टोटल 725, ये 725 टोटल कितनी अंक वाली संख्या हो गई 725 आएगा, हाँ ये टोटल हो गई हमारे पास 3 अंक वाली संख्या, कितने अंक वाली संख्या हो गई 3 अंक वाली संख्या हो गई। 2 अंक वाली हमारे पास संख्या कितनी रखी है 99, तो 99 तो हो गई हमारे पास 2 अंक वाली संख्या है प्लस 725, कितने अंक वाली संख्या हो गई 3 अंक वाली, इन दोनों को जोड़ो 9 और 5 14 का 4 हासिल का 1, 9 10 2 12 हासिल का 1 8 1 2 प्लस एक शेषफल, तो एक शेषफल जोड़ देंगे। अब बताता हूं क्या होगा, जो एक शेषफल दे रखा है वो कौन सा अंक होगा, हम संख्या कहां तक लिख चुके हैं 824 तक, जो अगली संख्या आएगी वो कितनी आएगी 825, कितनी आएगी 825, तो हमारे पास एक शेषफल है, तो इसका मतलब अगला में एक अंक तक लिखना है, ये अगला एक अंक लिख दिया। तो अंतिम 4 कौन से होने वाले हैं 824, मतलब 8248, कितना होगा 8248। ठीक है, तो हमें अंतिम 4 अंक याद करना है, तो अंतिम 4 अंक, इससे पहले वाली पूछे तो कितना होगा 8 2 4, कितना होगा सॉरी 8 2, ये 25 हो गया 24 23, यहां पर 23 हो गया। ठीक है, तो हमारा अंतिम 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे। ये हमारा प्रश्न है। अगर मान लो यहां पर एक शेषफल की जगह 2 शेषफल बचता, मान लो शेषफल 2 बचता, तो मैं क्या करना पड़ता, शेषफल 2 बचता तो यहां पर 1 2 से 8 आ गए, यहां पर कितना लिख देते हम 2 लिखते थे। अगर शेषफल 3 बचता, 3 तो बचता नहीं क्योंकि 3 का भाग चला जाता, 2 तक ही बचता। ठीक है, आगे देखो घात वाले भाज्यता में पढ़ने वाले, क्योंकि हम इससे आगे इस संख्याओं के बारे में प्रश्न सेलेक्ट करने वाले इसलिए पढ़ने वाले, वरना तो हम भाज्यता अलग से टॉपिक पढ़ने वाले, लेकिन हम यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे इसलिए भाज्यता पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि 2 का भाग किसमें जाएगा, तो याद रखना कि 2 को हम क्या लिखते हैं 2 की घात 1, फिर आता है 4 में क्या लिखते हैं 2 की घात 2, फिर लिखता है 8 क्या लिखते हैं 2 की घात 3, फिर इसको 16 क्या लिखते हैं 2 की घात 4, ये लिखते हैं। 2 की घात 1 है, कहने का मतलब है अंतिम एक अंक में, 2 की घात 2 अंतिम, यहां पर घात कितनी 2, तो अंतिम 2 अंक, 2 की घात 3 तो अंतिम 3 अंक है, 2 की घात 4 तो अंतिम 4 अंक। अब याद रखना कि 2 का भाग किस में जाएगा, अंतिम एक अंक में अगर 2 का भाग जाता है, यानी इकाई का अंक 0 2 4 6 8 2 4 6 8 और 0, तो उसमें 2 का भाग जाएगा, कहने का मतलब अंतिम एक अंक में अगर 2 का भाग जाता है तो किससे विभाज्य होगी 2 से भाज्य। ठीक है, अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग जाता है, मान लो संख्या दे दी आपके पास 470,
पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, अंतिम दो अंकों में भाग दो। अगर इसमें भाग जाता है तो इसका मतलब है उसमें 4 का भाग जाएगा। तो इस पर ये किससे विभाजित हो जाएगी, 4 से भाज्य। अगर अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो 21 से विभाजित हो जाएगी 8 से भाज्य, और अंतिम 4 अंकों में 16 से भाज्य। तो ये भाज्यता का नियम है, ये सभी में कुछ ऐसा ही होने वाली है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 और 2 से विभाज्य होगी। 4 का भाग तो ऐसी संख्या जिसका इकाई व दहाई अंक में 4 का भाग जाता है तो उसकी पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। 8 का भाग जाता है नियम, ऐसी संख्या जिसके अंतिम 3 अंकों में पीछे वाले इकाई दहाई सैकड़े के अंदर 8 का भाग पूरी आ जाता है तो कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें किसका भाग जाएगा, 8 का भाग जाएगा। और 4 वाला 16 वाला है कि अंतिम 4 अंकों में जाना चाहिए। तो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है ऐसा ही कुछ, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन दे रखा है 5260, तो 5260 अंकों वाली 5260 अंकों वाली एक संख्या कैसी होती है, एक ऐसे 2 3 ऐसे करते 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 5260 अंक है। मैं 16 का भाग देने पर 16 का भाग देने पर शेषफल बताओ, शेषफल बताओ। ये देखो सॉल्यूशन, तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब आपको 16 का भाग देना आता है, 16 का भाज्यता करने भी पता है, लेकिन अगर ने जो पहले पढ़े थे 2 दिन 2 पार्ट में, अगर उसका नॉलेज नहीं है तो इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हो। वो प्रश्न नहीं पूछा जा सकते, लेकिन ये प्रश्न पूछा जा सकता है, 100% पूछा जा सकता है आपके पास कि कोई भी संख्या अगर जिसके अंक 5260 पे खत्म हो रहे हैं अंक, तो उसको आपको 16 का भाग देना, उसके अंतिम 16 का भाग देने पर शेषफल क्या बचता है। 16 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी संख्या बहुत सारी बड़ी संख्या है, तो शेषफल क्या बचता है। तो शेषफल बचने के लिए हमें अंतिम कितने अंक चाहिए, 4 अंक चाहिए, और अंतिम 4 अंक प्राप्त होते ही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखो आपको पता है 1 से लेकर 999 तक हम संख्या लिखते हैं तो कुल कितने अंकों का प्रयोग होता है, 2890। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, बार बार नहीं लिखा सकता सारणी में, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो 2889 है, अगर हम 999 तक बढ़ाएंगे तो 38,890 होता है, वो 5000 से ज्यादा है। तो जो भी यहां पर आए उसको दी गई संख्या में से अंकों में से घटाना है। तो 5260 में से 2889 घटा दो तो ये कितना बच जाएगा, यहाँ 10 में से 9 गया, 1 बच गया, फिर ये 15 में से बच गया, यहाँ पर 7 बच जाएंगे, फिर ये 11 में से 8 गया 8, 9 10 11 3 बच जाएंगे, 4 में से 2 गया 2 बच जाएंगे। कितना हो जाएगा हमारे पास 2371 आ जाएगा। आपके पास यहाँ पर कितने अंक की संख्या है, 3 अंक की, 1 2 3, तो दी गई संख्या कितने अंक की होगी, 4 अंक की होगी। 4 का भाग लगा दो, 4 5 20, 21 22 23, 3 4 4 9 36, 1 4 2 8, 3 8 9 10 11 3 प्लस 3 शेषफल कितना आ जाएगा, 592 संख्या लिखने के बाद शेष में कितना आ जाएगा, 3। तो ये आपके पास 552 संख्या दे रखी, 92 संख्या दे रखी है, वो कितने अंक की है, वो 4 अंक की संख्या है। तो 3 अंक तक की संख्या कितनी हो जाएगी, 999 हो गई, प्लस 552 प्लस 3 शेष, वो शेष वाला हम बाद में लिखेंगे, पहले इनको जोड़ो। 9 और 2 9 10 11 हासिल लगा 1, 9 10 19 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 5 15, तो 1591 प्लस 3 शेषफल। अब आप एक बार ये सोचो कि वो संख्या कैसे पहुंची, 1 2 3 4 5 इससे पहुंचती 1590, 1291 ऐसे पहुंच रही है, मतलब 1 5 9 9 0 1 5 9 1 फिर 3 शेषफल, तो 1 5 और 9। हमने 3 क्यों लिखा, क्योंकि संख्या हमारे पास 1591 नहीं है, कितनी है, 91 क्या, हाँ 91। अगर हमारे पास शेषफल 1 बचता तो हम वापस यहां तक 1 तक ही लिखते, शेषफल 2 बचता तो हम सिर्फ 15 तक लिखते, और शेषफल 3 बचा है इसलिए हमने 159 तक लिखी। अब देखो किसका भाग देना हमारे पास, एक बार देख लो किसका भाग देना, हमें भाग देना है 16 का। तो 16 का भाग देने के लिए अंतिम 4 अंकों में 16 भाग देना है, तो अंतिम 4 अंक यही है, तो इसमें 16 का भाग देकर चेक कर लो।
16×5 = 65, 16 16 × 7 = 112, 16 × 8 = 128, 16 × 7 = 112, 13 14 15, 3 बज गए, 16 दूने 32, 33 34 35 36 37 39, कितना शेषफल बच जाएगा? बराबर हो जाएगा 7 शेषफल। कितना बच जाएगा शेषफल हमारे पास? 7। एक बार के लिए वापस और चेक कर लेना कि कहीं गलती ना हो गई है। तो कितना शेषफल हो जाएगा हमारे पास? 7 शेषफल हो जाएगा। थोड़ा सा हार्ड नहीं है, थोड़ा लेंदी आपको लग रहा है क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े, तो आप एक दो बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन और देखो, 2 क्वेश्चन लिखते हैं हमारे पास, उस समझते हैं उसको कि 10 की घात n-1 में अंकों का योग, में अंकों का योग 45 हो तो n का मान ज्ञात करना। एक दूसरा क्वेश्चन यही ऐसा ही है कि 10 की घात n-1 में अंकों का योग कितना हो? 135 हो तो n का। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको बताना है कि कोई संख्या लिखी हुई है, ऐसा नहीं मान लो कोई संख्या है 1 2 3 4, ऐसी कोई संख्या हो मान लेते हैं, तो 4 3 7 8 9 10, इन अंकों का योग कितना हो गया? 10 हो गया। तो ऐसे ही आपको कोई संख्या बतानी है जो 10 की घात n-1 के रूप के अंदर दे रखी है और अंकों का योग 45 है। तो एक बार के लिए आप 0 रखो, मान 0 ने 1 रखो, तो 10 की घात 1, तो 10 की घात 1-1 कितना होता है? 9 भाई, 10 में से 1 गया 9, 10 की घात 2-1 मतलब 10 का वर्ग कितना हो गया? 100, 100 में से 1 घटाओ कितना हो गया? 99। 10 की घात 3 लिखो एक बार के लिए, सॉरी 10 की घात 3 है -1, तो ये कितना हो जाएगा? 900। तो इसका मतलब जो भी संख्या लिख रहे हैं वो किस में आ रही है? 9 के रूप में आ रही है ना। तो इसका मतलब है 9 9 9 9 9 कहां तक लिखे कि योग कितना हो जाए? 45। अंकों का योग कितना हो जाए? 45 हो जाए। तो एक बार के लिए देखो, 9 2 18, 9 3 27, देखो 9 9 18, फिर वापस 9 जोड़ो 27, वापस 9 जोड़ो 36, फिर वापस 9 जोड़ो 45। तो इसका मतलब अंकों का योग कितना हो जाएगा? 45 होगा। कितने 9 लिखने पर? 5 बार। कितनी बार लिखेंगे? 5 बार लिखेंगे। कहने का मतलब n का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 5। तो n का मान 5 लिखो, तो n का मान 5 हो गया। 10 की घात 5, तो 10 की घात 1 2 3 4 5 -1 बराबर 1 2 3 4 5, तो ये संख्या आ जाएगी। तो n का मान पूछा हमें, तो n का मान 5 आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें n का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। तो ये किस रूप में आपको पता चल गया? किस रूप में? अब देखो यहाँ पर 10 की घात 1-1 बराबर कितना हो जाएगा? 9। 10 की घात 2-1 बराबर कितना हो जाएगा? 99। तो ऐसे ही करना है हमें। तो 135 होना चाहिए। अब 1 आया है तो n का मान 1, 2 है 9 दूनी 18, तो n का मान 2, तो यहां पर कितना है? 35 है। तो एक बार के लिए आप किसका भाग दे दो? इसमें 9 का भाग दे दो। देखो इसमें अगर 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 45 आ गया हमारे पास डायरेक्ट 5 बार। इसमें अगर 9 का भाग दे दो डायरेक्ट ही, तो 9 का भाग दिया, इसमें कितना आएगा? 15। डायरेक्ट उत्तर है इसे, ये समझने के लिए बताया आपको, डायरेक्ट उत्तर करना है आपके पास। तो आप 9 का भाग दे दो दी गई संख्या में, 9 का भाग दिया, उत्तर आ गया। कितना आया? 15। कितने बार आ जाएगा? 15 बार। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें किसका भाग दोगे? आप 9 का भाग दोगे। ये तो आपको समझाने के लिए बताया गया कैसा आ रखा है। मैंने पहले ही कहा था आपको कोई भी ट्रिक नहीं बताएंगे, मेथड बताएंगे, और मेथड अगर समझ आ जाएगा तो ट्रिक बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणा 5 की घात कहता है 726, कितना है? 726, ये दे रखा है हमारे पास। मैं कुल अंक कितने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर आप कहोगे सर वैसे तो नहीं पूछ सकते, लेकिन ऐसे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिले होंगे आज तक, अगर आपने कंपटीशन एग्जाम दिया हो या फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन सरल किया होगा, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिले होंगे। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज एक ही याद रखनी है, कौन सी? कि जो भी आपके नीचे वाले दे रखा है, जो बेस है, आधार है, उनमें अगर कोई गुणनखंड हो रहा है उनको सरल करो।
तो ये किस रूप में है, 2 की घात 2 के रूप में, तो 2 की घात 2 लिख दो, की घात कितनी हो जाएगी 363 गुणा 526। इसको सरल करो पहले, तो जाएगा 2 की घात, इनको गुणा कर दो, क्यों, अगर कोष्टक के रूप में दे रखा हमारे घात तो गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 726 गुणा 5 की घात 726। यार आपको पता है कि जब आधार समान हो तो घातें गुणा हो जाती है, 2 का गुणा करो 10, तो 10 की घात कितना हो जाएगा 726। यार अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, और अगर घातें समान हो तो आधार गुणा हो जाते हैं। ये दो चीज याद रखना है। कहने का सूत्र लिखा देता हूं ये, कि अगर a की घात m गुणा b की घात m है तो ये जाएगा ab की घात m, जैसे हमने कर दिया। अब आपके पास सबसे पहले 10 की घात ही बनाना है। अब ये क्यों होगा सरल ऐसा, क्या आपको पता है कि 10 की घात अगर 1 है तो हम इसको क्या लिखते हैं 10, तो इसका मान कितना आता है हमारे पास, तो मतलब अंक कितने हुए, 1 और 2, कितने का प्रयोग हुआ 2। अगर मान लो 10 की घात हम 2 लिखते हैं तो लिखता है 100, तो अंक का प्रयोग कितना हुआ 3। अरे ऐसा करते करते 10 की घात हम 3 लिख देते हैं तो 10 की घात 3 हो जाएगा 1 2 3, अंक 1 2 3 4, कितना हुआ 4। एक और कर देते 10 की घात 4 हो गया, कितना हो जाएगा 1 2 3 4, कितने अंक हो गए 5। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि हम 10 की घात जितने लेते हैं उससे एक ज्यादा हमारे पास क्या जाता है अंकों की संख्या। तो यहां पर 10 की घात कितनी है 26, 726 है, तो इसका मतलब है अंक कितने हो जाएंगे इसमें 727 अंक हो जाएंगे। कहने का मतलब जिससे ये टोटल इसको सरल करेंगे तो हमारे अंक कितने हो जाएंगे 727 अंक हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसा सरल कर लेते हो, क्वेश्चन उसको इतना नहीं समझेंगे, सरल करना है कि 5 की घात 3063 गुणा 8 की घात 1021, ये मैं कुल अंक ज्ञात करना है। सेम प्रश्न है, तो मैंने पहले कहा था जो अगर आधार समान नहीं है तो गुणा कर दो, समान कर दो पहले उन्हें, ये लो गुणा। 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, और 2 की घात 3 यहां पर 2 की घात 2 इसको गुणा किया तो हम इसको भी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 की घात, इसको 3 से गुणा करो तो जाएगा 3 6 0 और 3 आ जाएगा। अरे याद रखना आपके ये दोनों समान ही आएंगे यहाँ पर जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा, तो आधार गुणा कर दो 10 की घात 3063। पहले कहा था कि एक अंक 4 की जगह 5, 3 है तो 4, 2 है तो 3, 720 727, तो 3063 है, तो कितना आ जाएगा अंक कितने हो जाएंगे हमारे पास 3064। याद रखना ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूं। आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, या 5 की घात ही है वही आएगा उत्तर, 5 की घात है वही उत्तर आएगा, इससे आगे वाला आएगा, याद रखना ये चीज। ठीक है, आगे देखो, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर n 1 2 3। इधर देखो, आज हम सिर्फ परिभाषाओं तक ही पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम कल अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, विभाजकों की संख्या क्या होती है, सम अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, विषम क्या होते हैं, उन सभी को बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा, अगले वीडियो में बाकी के टॉपिक आएंगे। तो परिभाषा पढ़ने के लिए हम पढ़ लेते हैं प्राकृत संख्या कैसे कहते हैं। तो आपको लगभग सबको पता है ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर क्रमागत रूप से अनंत तक चलती है प्राकृत संख्या कहलाती है, ये तो आपको पता है। लेकिन प्राकृत संख्या भी अनेक प्रकार की होती है, मतलब कैसे कि एक आती है सम संख्या, ये प्राकृत संख्या का भाग हो सकती है, सम संख्या, सम संख्या। तो ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरी बार जाता है क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो ये संख्या जिसमें 2 का भाग पूरी बार जाता है क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो ये हो जाएगी 2 से विभाजित। तो जो संख्या 2 से विभाजित इसका मतलब क्या हो जाएगी, सम संख्या। इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा आपके विषम संख्या, क्या हो जाएगा विषम संख्या। तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं है, क्या नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। ये उदाहरण तो आपको पता है कि इसमें आ जाएगा आपके पास 2 4 6 ऐसे करते, ये हो जाएगा 1 3 5 7 9 ऐसे करते। ठीक है, हो गया। अगली देखो, अगली संख्या हमारे पास अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा आप सुन सकते हो कि ऐसी संख्या
जो एक व शून्य के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसका हो जाएगा, छोटी परिभाषा लिख देते हैं हम, एक व शून्य के अतिरिक्त अन्य से विभाज्य नहीं, तो क्या हो जाएगी, ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। एक होती है संयुक्त संख्या या फिर आप कह सकते हो भाज्य संख्या। इसमें ज्यादा डिविजन नहीं है कि ऐसी संख्या जो एक व शून्य के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है क्या कहलाती है, संयुक्त संख्या कहलाती है। तो यहां पर लिख देना एक व शून्य के अलावा किसी अन्य से विभाज्य, तो ऐसी संख्या जो एक व शून्य के अलावा किसी अन्य से विभाज्य होती है क्या कहलाती है, संयुक्त संख्या कहलाती है। तो आगे देखो, आगे कौन सा दे रखा है। तो आपके पास संयुक्त संख्या, सम संख्या के बारे में सबको पता है, विषम संख्या के बारे में सबको पता है। सबसे इंपॉर्टेंट आती है हमारे पास अभाज्य संख्या। क्या आती है, अभाज्य संख्या। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो अभाज्य संख्या पढ़ लिया आपने, ऐसी संख्या जो एक व शून्य के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ध्यान रखना कि दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। दूसरा हो जाएगा ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो दो एकमात्र समअभाज्य संख्या है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी हमारे पास, 3 हो जाएगी। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 अंक। ठीक है, आगे क्या है, दो क्रमागत प्राकृत संख्या सदैव सहभाज्य होती है। तो याद रखना ना, यहां पर दूसरा आप तो अलग से टॉपिक है, दो क्रमागत प्राकृत संख्या सहअभाज्य होती है, सहअभाज्य होती है। सहअभाज्य मतलब बताता हूं, कहने का मतलब आप कोई सी भी दो अभाज्य संख्या ले ले जो क्रमागत हो, 12 13 15 16 17 18 20 22 सॉरी 20 21 27 28 ऐसी संख्या लो, उन दोनों में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ यानी कॉमन नहीं आएगा। मान लो मैं 23 24 ले लिया, इन दोनों का एक भी गुणनखंड कॉमन नहीं आएगा। तो याद रखना कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या सहअभाज्य होती है, वो दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ, मान लो आप कहोगे सर 25 तो विभाज्य है, वो सिंगल 25 विभाज्य है, लेकिन अगर इन दोनों में आप जोड़ा दोगे तो इन दोनों में कॉमन की संख्या का भाग नहीं जाने वाला है। तो अगला क्या हो जाएगा, ये दूसरा, ये भी सही है, दो अभाज्य संख्या सदैव सहअभाज्य होती है, सहअभाज्य होती, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आप कैसे पता करोगे, मान लो कोई अभाज्य संख्या दे रखी है 2 3 अभाज्य संख्या है, इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं आएगी। कहने का मतलब है, सहअभाज्य का मतलब है इन दोनों का में से पे हमेशा एक ही आता है, इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ चीज नहीं होती है। एक कौन कौन सी है, तो क्रमागत प्राकृत संख्याओं में और एक दो अभाज्य संख्याओं में। अब आपके पास अभाज्य संख्या वाला टॉपिक आता है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, क्या करें अभाज्य संख्या में, डायरेक्ट याद कैसे करें। तो आपके पास याद रखना कि 1 से 100 तक लिखे या 50 तक लिखे, 100 तक लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या लिख लो एक बार के लिए। तो याद रखना अभाज्य संख्या हो जाएगी हमारे पास 2 3 5 7 11 13 17 19 23 25 27 29 31 37 41 43 47 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ठीक है। 53 के बाद में 55 नहीं है, 57 नहीं है, 59, 61, 67, 69 तो नहीं है, 71, 73, 75, 77, 79, 81 नहीं है, 83, 84, 85, 87, 89 और 57। एक बार जोड़ लो और 16, 17, 18। ठीक है। तो आपके पास जो 1 से लेकर 100 तक है वो सारी की सारी अभाज्य संख्या ये दे रखी है आपके पास। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या कितनी है, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा। तो 1 से लेकर 50 तक यहाँ गिन लो, लेकिन आपको हमेशा याद रखना 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 15। तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है ये भी आपको याद रखना है। अभाज्य संख्या हमारे पास कितनी है, 25 है। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि 1 से लेकर 100 तक कितनी भाज्य संख्या है। आप कहोगे सर 25 अभाज्य होगी तो 75 भाज्य होगी, ये गलत आंसर आएगा, 74 संख्या होगी। ये याद रखना आपको, क्योंकि एक है जो सिंगल वाला एक आएगा वो आपके पास नहीं तो भाज्य है और नहीं है भाज्य, तो ये हो जाएगा 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी है, ये हो जाएगा आपके पास 74। कितनी हो जाएगी हमारे पास, 74 हो जाएगी। ये हो गया। और एक न भाज्य है और न अभाज्य है, ये एक न तो भाज्य है और न भाज्य, ये एक अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब एक का वर्ग एक होता है, ये अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आज हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा है। कल हम अभाज्य गुणनखंडों के बारे में पढ़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड में विभाजकों की संख्या पढ़ेंगे, सम विभाजकों की, विषम विभाजकों की। अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंडों का योग पढ़ने वाले हैं। तो आगे का टॉपिक हमारा इससे अलग अलग टॉपिक आएगा, और ये संख्या पद्धति के लगभग हमारे पास 5-7 क्लास तो हो ही जाएगी आराम से। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।